सीवीटी 2025 के एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं और एडमिशन पाना चाहते हैं देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, और आपके पास आखिरी एक महीना को कैसे मोस्ट इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करें, इस सवाल से है बेचैन, तो आप सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीएनयू, डीयू जैसे संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स जो इस समय अध्ययनरत है, और साथ में आईसीएआर के एग्जामिनेशंस को क्रैक करके बच्चे जो है एग्रीकल्चर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जैसे पंतनगर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस समय अध्ययनरत है बच्चे हमारे यूजी और पीजी कोर्सेज में। मगर अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर स्टडी प्लान के थ्रू या एक बेहतर स्ट्रेटेजिक प्लान के थ्रू एक बेहतर विश्वविद्यालय से अपनी मनचाहा कोर्स को परस्यू करना, तो ये आप सभी के लिए जो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है कि कैसे आप अपनी आखिरी के 30 दिन को सीवीटी पीजी 2025 के लिए मोस्ट इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल वे में यूज कर सकते हैं। इसी पर जो है आधारित होकर मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। बाकी अगर अभी तक आपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट और एक आपको जो है एक महीने का विजन प्लान आपके लिए जो है क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है कि इवैल्यूएट वेयर यू स्टैंड, यानी कि इस समय अगर वर्तमान समय में जैसे कुछ बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चा 15 दिन से तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपकी अपनी स्टैंड, हम कहां पर हैं इस समय और मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है या पूरी की पूरी प्रिपरेशन बाकी है, ये चीज जानना जरूरी है। क्योंकि क्लियर आपको होना चाहिए कि आप किस स्थान पर हैं इस समय, ये आपको जानना जरूरी है। आप अभी बिगिनर हैं या आप मेडिक्योर हैं या फिर आप एक्सपर्ट हो चुके अपने रिवीजन करने के कगार पे हैं या अभी आप कॉन्सेप्ट्स को जो है पढ़ने की शुरुआती स्टेज पर है, आप किस स्थान पर हैं, अपने आप को ये चीज बेटर जज आप खुद करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। उसके बाद आप अपनी स्थिति और अपनी कंडीशंस को समझने के बाद अपने क्लियर गोल्स बनाइए। जैसे मान के चलो कोई बच्चा ने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लिया है तो 300 नंबर का पेपर है, तो वो अपना क्लियर गोल जो है 220 240 के आसपास रखेगा और फिर उस अकॉर्डिंग तैयारी करेगा। अगर किसी बच्चे का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, अभी स्टार्टिंग के फेज में है, तो वो 150 से 200 नंबर लेकर आने के टारगेट में मान के चले। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी और अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना क्लियर गोल्स जो है आपको बनानी है कि मुझे इतने दिन में इतना चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते, इस तरीके का एक स्ट्रेटेजिक गोल आपको अपनी सेट करनी पड़ेगी कि अपकमिंग 1 मंथ में जो 4 सप्ताह होंगे उनको आप 4 वीकली वाइज अपनी गोल को सेट कर सकते हो, या एक क्लियर विजन आपके पास रोड मैप रहना चाहिए कि कैसे से आप आगे बढ़ोगे। तीसरी चीज है कि डिटेल्ड स्टडी प्लान आपको बनाना है कि कैसे आप कब एग्रीकल्चर पढ़ोगे, कब आप एग्रोनॉमी पढ़ोगे, सॉइल साइंस के लिए कब समय दोगे, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग आपको कब करना है, कैसे आप जो है सारे जो अलग अलग 10 यूनिट्स दिए गए हैं उन 10 यूनिट को कैसे आप मैनेज करोगे, इस पर जो है आपको एक डिटेल्ड स्टडी प्लान आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी जाके आप सारे सब्जेक्ट्स को और सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर पाओगे। और सीवीटी में ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक ही पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे। आपके जो सिलेबस दिया गया है एग्रीकल्चर साइंस की अगर हम बात करें तो वहां पे आपके 10 सिलेबस 10 यूनिट है पर्टिकुलरली, तो उन 10 यूनिट से आपके सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि आपको आपकी स्टडी प्लान में पूरे फुल डिटेल्ड सिलेबस को जो है वहां पे इंक्लूड करना है और उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एक्टिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट का 1 महीना में आप जितना मेहनत करेंगे, जितना चीजें पढ़ेंगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि लास्ट में 1 महीना के टाइम पे आपको एक्टिव और रैपिड लर्निंग का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। एक्टिव लर्निंग आप कैसे कर सकते हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी है उसको प्रैक्टिस करिए, साथ में अपनी शॉर्ट नोट्स, हैंडी नोट्स जो होते हैं उसको बनाइए, क्योंकि अब कब तक आप वो पूरा पुथंगा कॉपी का लेकर घूमते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो अब समय आ गया है कि आप अपने नोट्स को छोटकरी में शॉर्ट करके जो है एक जगह पे ऐसे करके आप प्रिपेयर करिए अपनी हैंडी नोट्स या शॉर्ट नोट्स। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रुप डिस्कशन इफ पॉसिबल अगर हो पाता है तो एक जैसे सीवीटी पीजी मान के चले एग्रीकल्चर के एग्जाम देने वाले 5 लड़के हैं आपके हॉस्टल में या आपके इर्द गिर्द, तो उन 5 के साथ बैठकर ग्रुप डिस्कशन करिए। जब आप इस तरह की ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा जो है निखारता है और आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करता है। कई सारे मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं अपने दिमाग में, वो जब ग्रुप डिस्कशन करते हो, बैठते हो 4 लोग और एक साथ एक टॉपिक पे बातें करते हो तो कई सारी चीजें अवॉइड हो जाती है। तो इस तरह के ग्रुप डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके
आपके ग्रुप ऐसी होनी चाहिए जो पार्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा हो, तब जाके और रिलेवेंट डिस्कशंस हो पाते हैं और आपको बेहतर फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कि स्ट्रेटेजिक रिवीजन, क्योंकि अब जो है समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा 10 सब्जेक्ट को जो है बहुत ज्यादा समय देकर रिवीजन कर पाओ, तो स्ट्रेटेजिक रिवीजन प्लान आपको बनानी पड़ेगी कि जो आपके शॉर्ट नोट्स यहाँ बने हैं, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ा है, उन सब चीजों से आप अपने आप को रिवाइज करना होगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ उन्हीं चीजों को जो है एक्टिव और क्विक रिवीजन यहाँ पे बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका हेल्थ कंडीशन को मेंटेन करना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम प्रेशर और एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी रहती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे जाके कोलैप्स हो जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं और इस तरह की हेल्थ इश्यूज आती है। तो अपना वेलबींग और अपना हेल्थ कंडीशंस जो है रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रायोरिटी कहा जाता है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना, तो इसीलिए अपनी हेल्थ को सबसे पहले जो है आपको अपना यहाँ पे प्रायोरिटाइज रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, बार बार अपने आप को हाइड्रेट करते रहना है, आपको ब्रेकफास्ट लेने हैं, टाइम से खाना पीना खाना है, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लेनी है और अपनी एक स्टडी प्लानर के थ्रू स्टडी जो शेड्यूल है उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप एग्जाम्स अब दोगे, 1 महीना बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले जो है आपका प्रॉपर एक डिटेल प्लान आपका तैयार रहना चाहिए और आपका मॉक टेस्ट आपको रिपीटेडली देना है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कैसे आप 90 मिनट के अंदर जो है 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 300 मार्क्स सॉल्व क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे 90 मिनट बैठना है, किस माइंडसेट के साथ बैठना है, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, पर क्वेश्चंस पे आपके पास हार्डली 1 मिनट का समय है, तो कैसे आप डीलिंग करेंगे, इन सारी चीज़ों पर जो है आपको हैबिचुएटेड करेगा अगर आप ये मॉक टेस्ट देते हैं तो। और इन सभी के अलावा अगर आप चाहते हैं CUET PG पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंस की प्रिपरेशन करना, तो आप सभी के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा अपने YouTube चैनल पे सुबह 9 बजे लेकर आती है संगम सीरीज, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और आपके एक्सपेक्टेड MCQs का जो है संगम मिलता है, जहां पे हम लोग हर टॉपिक वाइज प्लान करते हैं। और इसमें हमने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि 50 डेज का जो है प्रॉपर स्टडी प्लानर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है, आप ऐप पर भी चेक कर सकते हो, और उसके बाद उस स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस भी जो है यूट्यूब पे चल रही है, तो आप उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को और ज्यादा शानदार और बेहतर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी CUET PG से रिलेटेड इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।